जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको कल्पतरु राष्ट्र में। आज हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के बारे में, या मेष लग्न का मार्च महीना 2026 का रिजल्ट कैसा रहेगा, इस बारे में पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे। इसमें आप आपके ऊपर हेल्थ के ऊपर देखेंगे, फाइनेंस के ऊपर आपका देखेंगे, कैरियर के ऊपर देखेंगे, और आपका बिजनेस के ऊपर देखेंगे, और एजुकेशन इसके साथ साथ आपका किसी एग्जाम को देना चाहते हैं तो इस बारे में, या कुछ करना चाहते हैं एग्जाम क्लियरेंस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आगे किस तरीके का विश्लेषण चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट दें। तो फिर चलते हैं मेष लग्न के ऊपर बात करते हैं। मेष लग्न, अगर मेष राशि को है आप, मार्च महीना 2026 आपके लिए कैसा है? देखिए, आपका अगर हेल्थ के ऊपर हम देखते हैं तो हेल्थ के लिए लग्न और लग्नेश को देखते हैं। लग्न के ऊपर किसी ग्रह का आपका प्रभाव नहीं है, लेकिन लग्नेश के साथ बहुत सारे ग्रह या प्लैनेट है। इसका मतलब क्या है? आपका हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका लग्नेश 11th हाउस में है, शत्रु राशि में। इसको ऊपर में आपका दूसरे और सप्तम जो मारक स्थान का मालिक शुक्र है, उसका प्रभाव है। तीसरा और छठा का मालिक जो बुध है, वो भी इस लग्न के लिए सही ग्रह नहीं है। हालांकि ये दोनों शुभ ग्रह है, फिर भी इन लोगों का प्रभाव ठीक नहीं है। इसके साथ साथ राहु एक इन्फेक्शन का मालिक है, और राहु फ्लक्चुएशन का मालिक है, वो भी यहाँ पर लग्नेश मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और द्वादश भाव पर शनिदेव का गोचर चल रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं दिख रहा है, ओवरऑल आपका हेल्थ सही नहीं है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, इसका इशू आपका हेल्थ रहेगा। अभी भी इस महीना में भी आपका हेल्थ इशूज रहेगा। सिर्फ आपका एक प्लस पॉइंट है कि गुरुदेव यहाँ पर एक शुभ प्लानेट और नवमें से होकर आपका लग्नेश के साथ साथ आपके 11th हाउस को देख रहे, जो रिकवरी बोला जाता है 11th हाउस को। और यहाँ पर पंचम स्थान का मालिक जो है आपका शुभ प्लानेट सूर्य, इसका साथ भी यहाँ पर है, लेकिन सूर्य यहाँ पर अस्त भी कर रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो सूर्यदेव भी यहाँ पर अच्छा रोल अभी प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ठीक हो जाएगा, जैसे मंगल अगर अस्त से हट जाएंगे। नहीं तो जनरली फिफ्थ लॉर्ड जो है अच्छा है। इसके साथ साथ गुरुदेव का एस्पेक्ट जो है, शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट आपको बचा रहा है। नहीं तो ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको हेल्थ को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो लग्नेश के लिए आप हनुमान जी का दर्शन कीजिए और महादेव का दर्शन कीजिए। और आपको गुरुदेव को बलवान करना चाहते हैं तो गुरुदेव के लिए आप ब्राह्मणों को सेवा कीजिए, और ब्राह्मण को कुछ दीजिए, मंदिर दर्शन कीजिए। जनरली देवी उग्र तारा का मंदिर अगर है आपका एरिया में तो वहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं, तो आपका हेल्थ थोड़ा ठीक रहेगा या बैलेंस रहेगा। अभी जब तक ये स्थिति ठीक नहीं हो रहा है, हेल्थ के लिए इस महीना ठीक नहीं है। अगर हम अभी फाइनेंस को लेकर देखते हैं तो फाइनेंस या आर्थिक स्थिति के लिए आपका दूसरे स्थान और सप्तम स्थान का मालिक एकादश भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा मतलब आपको धन स्थान का मालिक एकादश भाव पे होना, सप्तम डेली इनकम का मालिक होकर शुक्र सप्तम पर होना, और खुद एक फाइनेंस का प्लानट शुक्र जो है अर्थ को दिखाते हैं, वो भी जाके एकादश भाव में मित्र राशि का होना और लग्नेश के साथ होना, ये आपका फाइनेंस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा स्थिति दिखा रहा है। आपका फाइनेंस अब इस महीना ज़बरदस्त रहेगा, फाइनेंस का इशू नहीं है, अच्छा है फाइनेंस को स्थिति लेकर। बुध भी एक फाइनेंस का प्लानेट होकर 11th हाउस में है, क्योंकि उपज स्थान का मालिक होकर बुध यहाँ पर तीसरे उपज स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है। राहु भी 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं फाइनेंस को लेकर, लेकिन राहु फ्लक्चुएशन भी देते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी आ सकता है। बचाने के लिए आपको देवी दुर्गा का आराधना कर सकते हैं, आपका बैलेंस करने के लिए परिस्थिति को, हेल्थ के साथ साथ फाइनेंस को। और जो दो चीज़ें बताया मैंने आपको, जाके देवी दुर्गा का आराधना के साथ साथ हनुमान जी का और महादेव का आराधना कीजिए, तब आपका क्या होगा, हेल्थ ठीक ठाक और फाइनेंस भी स्थिति भी ठीक ठाक रहेगा। तीसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपका कैरियर के ऊपर, कैरियर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दसम स्थान का मालिक द्वादश भाव पर बैठे हुए हैं। हाँ, और एक चीज़ है, 11th का मालिक जो अर्थ स्थान का मालिक होकर 12th हाउस में बैठे हुए हैं शनिदेव, आपका आर्थिक जो इनकम होगा ये आपका इन्वेस्टमेंट में भी बहुत चीज़ें जा सकता है, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट आज ज़्यादा कर सकते हो इस महीने में। और अगर कैरियर आप देखते हैं तो कैरियर का मालिक होकर द्वादश भाव पर होना, और कैरियर स्थान पर के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होना, और लग्नेश और कैरियर का मालिक यहाँ पर 212 रिलेशन में। इसका मतलब का फॉरेन लिंक जब होगा, जो भी जब होगा वो बाहर लिंक होगा, या कर्म स्थान आपका बाहर से लिंक वाला होगा। और जल संबंधी कर्म स्थान होना ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव है।
इस तरीके का अगर आप देखते हैं तो कैरियर आपका ठीक ठाक है, लेकिन ये क्या है, लिंक आपका दूर है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर रिलेशन जो जॉब है आपका रहेगा, कर्मस्थान आपका घर का दूर रहने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है। थर्ड स्टेज में अगर हम देखते हैं तो आपका सेवेंथ लॉर्ड जो बिजनेस का मालिक होकर आपका 11th हाउस में है शुक्र, और यहाँ पर और शुभ प्लैनेट बुध का एस्पेक्ट है, मतलब बुध का सपोर्ट मिल रहा है, मंगल लगने से यहाँ पर है, और सूर्य पंचम में होकर यहाँ पर है। इसका मतलब आपका बिजनेस जो है, बिजनेस का स्थिति बढ़िया है, सही है, बिजनेस के लिए कोई इशू नहीं है, बिजनेस भी बढ़िया रहेगा इस महीने में। बिजनेस को लेकर कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर बहुत शुभ प्लैनेट के साथ साथ पंचम इसका साथ मिल रहा है, बिजनेस को लेके कोई इशू नहीं है। अगर आपका कैरियर दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको 6th लॉर्ड होकर, एक उपज स्थान का मालिक शुभ ग्रह होकर आपका एकादशमा में बैठे हुए, और भाग्य कारक गुरु का एस्पेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब आपका कंपटीशन में भी विन होगा, कुछ एग्जाम दे रहे इसमें भी विन होगा। यहाँ पर ओवरऑल अच्छा है, लेकिन राहु का फ्लक्चुएशन है, राहु देव को थोड़ा शांत करना होगा, इसलिए देवी दुर्गा का आराधना कीजिए, तब ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। एजुकेशन को अगर हम देखते हैं लास्ट में, एजुकेशन आपका पंचम स्थान का मालिक होकर सूर्यदेव पंचम स्थान को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ दो शुभ प्लैनेट भी बुध और शुक्र भी देख रहे हैं। इसका मतलब आपका एजुकेशन भी ठीक है, बढ़िया है, एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केतु का होना यहाँ पर मिस्टेक्स को दिखा रहा है, कुछ गलतियाँ भी आप कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल बुध शुक्र और पंचम में खुद यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका एजुकेशन ओवरऑल ठीक ठाक ही रहेगा। सिर्फ हेल्थ को थोड़ा देखिए, हेल्थ आपका इश्यू दिखा रहा है, नहीं तो ओवरऑल आपका ये और जो चीज़ें रहा वो सब ठीक ठाक है। और आगे अगर हम देखते हैं तो गुरुदेव को दैवी कृपा के हिसाब से हम देखते हैं, दैवी कृपा का मालिक होकर गुरुदेव यहाँ पे आपका नवम स्थान को देख रहे हैं। शनिदेव जो समय और काल का मालिक होकर यहाँ पर आपका नवम स्थान को देख रहे हैं। अगर आपका कुंडली में नवम स्थान स्ट्रांग है, नवम स्ट्रांग है, तो आपका कुंडली का नवमेश भी गुरुदेव है, तो इसका मतलब नवमेश और दशमेश का एस्पेक्ट आना आपका कैरियर के लिए बहुत बूम दे सकता है, आपका पिताजी को बहुत बूम दे सकता है, पिताजी का ग्रोथ हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल लाइन में ग्रोथ हो सकता है, ये बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर पीड़ित है कुंडली में आपका, तो ये नवम स्थान आपको दिक्कत दे रहा होगा अभी, क्योंकि आपका पिताजी के ऊपर प्रॉब्लम, आपका मान सम्मान के ऊपर प्रॉब्लम, आपका स्पिरिचुअल लाइन में प्रॉब्लम, आपका भाग्य का साथ ना मिलना, ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा होगा अगर आपका नेगेटिव पोजीशन आपका कुंडली में है। क्योंकि गुरु शनि दोनों जो है बड़े प्लैनेट है, उनका दोनों का अगर कहीं पे एस्पेक्ट आ रहा है तो इस जगह एक्टिव हो जाता है। ये था ओवरऑल मार्च महीना 2026 का रिजल्ट। अब अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर किस तरीके का विश्लेषण आगे चाहते हैं इस बारे में बताएं। डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो है, जाके आप देख सकते हो, जैसे 2026 का राशिफल के साथ साथ आपका दूसरे राशियों का भी विचार है, जैसे मेष से लेके मीन राशि कैसा है, किस तरीके का लोग होते हैं, पर्सनालिटी होता है, उस बारे में भी दिया हुआ है, इसको जाकर आप देख सकते हैं। फिर रहते हैं, जय जगन्नाथ।